करूंगा कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही विचारधारा है, एक सच की है और दूसरी झूठ की है। कुछ झूठे लोगों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की और इसी झूठ की व्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों के आने के बाद एक हिंदू धर्म की चादर लपेट दी गई। अब समस्या यह है, इस झूठ की व्यवस्था को हमारे लोग धर्म समझते हैं, लेकिन ये धर्म की व्यवस्था नहीं है, ये गुलामी की व्यवस्था है। लेकिन हमारे लोगों को इसका एहसास नहीं है। तो किसी महापुरुष ने कहा है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हम आपको 10 मिनट में एहसास कराएंगे कि हम कैसे गुलाम। उसने कह दिया हम ब्रह्मा के मुंह से निकले हैं और हमारे ऊपर आके बैठ गया और हमको बोल दिया तुम पैर से निकले हो। जैसे लग रहा है पैर में बच्चेदानी सेट है, बच्चा ही पैदा कर रहा हो। और इस ब्रह्मा का एरिया कहां है? सिर्फ इंडिया में। ये इंडिया के बाहर कोई बच्चा पैदा किया ही नहीं पैर से। सारे शूद्र जो है इंडिया पैदा कर दिए। और उसने कह दिया तुम शुद्ध हो, तुम्हारा काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। नहीं करोगे ऊपर जाओगे, नर्क है। और नर्क में क्या है? गरम तेल का कड़ाहा, वहां पकौड़े जैसे क्या हो जाएगा, तल दिए जाओगे। हमारे लोग डर के मारे इस झूठ की व्यवस्था को मानते हैं। मैं रेलवे में आया 1995 में, अपने लोगों से पूछता था भैया कौन सी जाति के हो। इतना धीरे से बताते थे जैसे लग रहा कोई घोटाला कर गया। और उससे पूछिए तो बोलता था शिवानंद तिवारी, जगमोहन शर्मा, विष्णु प्रताप पांडे, जैसे लग रहा सब कुछ वही बनाया। अरे दूध आपने पैदा किया, मछली आपने मारा, चमड़े का काम आपने किया, सब्जी आपने उगाया, अन्न आपने उगाया। आप नीच कैसे हो गए भाई? आप नीच मान रहे अपने को? आप किसी को ऊंचा मान रहे हैं मतलब अपने को नीचा मान रहे हैं। यही सबसे बड़ी गुलामी का कारण। पूरे इंडिया में किसी भी चौराहे पे चले जाइए, 5वीं फेल पंडित को हम कह रहे हैं पाव लगे पंडित। मतलब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये पूरा है क्या? है क्या कि नहीं है? गाय को कह रहा है माता है, भैंस का क्यों नहीं कह रहा माता? भाई दूध तो दिन भर भैंस का पी रहे हो, क्योंकि गाय गोरी है और भैंस काली। हम सारे काले लोग हैं, इसलिए वो अपने प्रतीकों को जिंदा कर रहा है। तो मैंने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार करो। पूरे इंडिया में कहीं भी भैंस दिख जाए और ब्राह्मण दिख जाए तो उससे कहिए तेरी मौसी जा रही। हमारे लोग को हाथ में धागा बांध देता है और क्या बोलता है, एन बंदो बल राजा दान बंदो महाबल देन तुम प्रतिबद्ध में मेरे अच्छे माचल माचल। जिस धागे से तुम्हारे राजा दान बीरबाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से मैं तुमको गुलाम बना रहा हूं। माचल माचल, हिलना मत, गुलामी में पड़े रहो, मतलब शूद्र बने रहो। मतलब हाथ में धागा कहीं भी ब्राह्मण दूर से देख लेता है आपके हाथ में, वो समझ जाता है कि हमारी झूठ की व्यवस्था का पालतू गुलाम। कुत्ता दो तरह का होता है, पालतू एक फालतू। फालतू के गले में पट्टा होता है, अब फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण आपका हाथ का धागा देख के समझ जाता है कि हमारी झूठ की व्यवस्था का पालतू कुत्ता। बोलना ठीक नहीं, मैं भी कुत्ता बोलते ऐसे ही बहुत। इसी हाल में हम लोग 5-6 साल पहले एक जयंती बना रहे थे और बहुत सारे मीना लोग आए थे। जैसे वो राम भरोस कैंची ले खड़े हुए, सब मीना भाग गए। इसलिए हम कैंची उची लेकर नहीं खड़े रहते। मीना आएगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। 42 MLA है राजस्थान में, लेकिन ना उप मुख्यमंत्री ना कोई मंत्री, कुछ नहीं। क्यों भाई? जाति, इस झूठ की व्यवस्था। हम इस झूठ की व्यवस्था को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, संविधान को नहीं करते हैं। इसीलिए तो हिंदू धर्म आ रहा है भाई। ये मोदी क्या गलती है इसमें?
100% हिंदू धर्म बनने वाला है और हिंदू धर्म में आप शुद्ध रहेंगे और आप अहिर हैं तो भैंस चराएंगे, गडरिया है भेड़ चराएंगे, धोबी है कपड़ा धोएंगे, हमारे चमड़े का काम करें। इसमें बाबा साहब का कोई गलती नहीं है, सावित्रीबाई फुले की कोई गलती नहीं है, ज्योतिबा फुले की कोई गलती नहीं है। ये सब गलती हम पढ़े लिखे लोगों की है, जो नौकरी किए लोग हैं उनकी गलती है। हमारे लोग, आप कहीं भी जाइए, नाला सुपारा जाइए, जितने भी पार्क हैं वह सारे जय श्री राम बोलते हैं। कोई संविधान बोल के दिखाए। हम जो चर्चगेट आते थे, वो एक गार्ड जोर से देख के मुझे बोलता था, यादव जी जय श्री राम, तो मैं बोलता था जय संविधान, सारे भगवान परेशान। आपकी पहचान क्या है? आप अगर भगवान से जुड़े हैं, आप हिंदू हैं। आप इन महापुरुषों से जुड़े हैं, आप बहुजन हैं। बहुजन सिर्फ कुछ लोगों को बना दिया गया नहीं, ये 85% के लोग में घर जाएगा, 85% बहुजन बनेगा। एक दो राज्य छोड़िए, 29 राज्य का मुख्यमंत्री आप बनेंगे, 29 राज्य के राज्यपाल आप बनेंगे, प्रधानमंत्री आप बनेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर आप बनेंगे, होम मिनिस्टर आप बनेंगे। आप क्या बन रहे इस समय? नीच और घंटा। मंदिर जा रहे हैं, आपका ध्यान भगवान पे, हे काली माता, हे अब बजरंगबली, हे दुर्गा जी, और उसका ध्यान कहां पे है? दान पेटी पे, पॉकेट पे है। दान पेटी हटा दीजिए, पंडित भाग जाएगा। वो किसके लिए बैठा है? दान पेटी के लिए। वो घंटा हम लोग ने लगाया है, और घंटा तो कहानी में पढ़ा, वो घंटा इसलिए लगाया कि अंदर कुछ गड़बड़ करता था। मतलब आप जाइए तो उसको मालूम पड़ जाए कोई आया है, इसलिए गड़बड़ काम बंद कर देता था। ये व्यवस्था थी। जब मुझे मालूम पड़ा, बैनर साहब मुझे बहुत कोशिश किए, ये दिन भर 500 आदमी के लिए मरता रहता है, 500 रेल कर्मचारी के लिए मरता रहता है, ये तो काम का आदमी है, इसको ऐसा दिमाग, इसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दे कि 100 करोड़ का जो हमारा शूद्र समाज है, ओबीसी एसटी एसटी जिसको बहुजन कहते हैं, उसके लिए काम करे। तो आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, ये पूरा श्रेय हमारे गुरु एस के बैनर्जी जी को जाता है। हमको जबरदस्ती पकड़ के कैडर में लाया दादर में, ये स्कूल था बगल में, क्या नाम था स्कूल का? छबिलदास। छबिलदास तो मैं भूलूंगा ही नहीं। ऐसा कैडर में पढ़ाया, इतने दुबले पतले आदमी दिखते, लेकिन ये बहुत खतरनाक आदमी है। इनके संपर्क में अगर मीना लोग आ जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आरएस मीना साहब को बुलाने का मकसद यही है, पूरा राजस्थान की तस्वीर बदल जाएगी। सिर्फ मीना, जाट, गुर्जर, अगर ये 3 बिरादरी वहां कैडर ले ले बैनर साहब का, वहां का मुख्यमंत्री छोड़िए कांग्रेस बीजेपी, सारे अगले हर बार यही लोग बनेंगे। इतनी संख्या है इनकी। जहां 3%, 2%, 2.5% लोग हैं, 26 राज्य का राज्यपाल वही है, 26 राज्य का मुख्यमंत्री वही है, सारे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वही है, सारा जज वही है। आपके पास क्या है? घंटा। इस धर्म में आपको घंटा मिलता है और निष्ठा मिलता है। इस व्यवस्था में बिहार के अध्यक्ष के गुप्ता जी कहते हैं कि मैं चमार के घर खाना खा लिया, तो पिताजी बोले तुम तो चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया, तो कल मैं ब्राह्मण के घर खाना खा लूंगा और ब्राह्मण बन जाऊंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, ब्राह्मण नहीं बनोगे। इस व्यवस्था में आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका प्रमोशन नहीं होगा। हम लोग मोटरमैन थे, इस व्यवस्था में थे, संवैधानिक व्यवस्था में थे, परीक्षा दिए, सीएलआई में पास हो गए। तो बताइए संविधान की देन है कि धर्म की देन है? आज जितने सीएलआई यहाँ बैठे हैं, 2.5 लाख सैलरी है इनकी, किसकी देन है ये? तो आप लोग तो ताली बजा, हाथ उठा के बताइए कितने से 2.5-3 लाख सैलरी है, ये बाबा साहब का देन है। बाबा साहब को अगर आप घर घर नहीं पहुंचा सकते, तो आने वाली पीढ़ी आपको गाली देगी। अरे जिनका लड़का मर गया था बाबा साहब अम्बेडकर का, लोगों ने कहा तुम गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन जा रहे हो, तुम्हारा घर में लड़का मरा हुआ है। तो उन्होंने कहा अभी तो मेरा एक लड़का मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन लंदन नहीं पहुंचा तो गांधी और नेहरू 100 करोड़ शूद्रों की हत्या कर देंगे, मरे हुए लड़के को छोड़ करके, और लंदन पहुंचते हैं और हमारा समाज ओबीसी का नाक पकड़ के सिकोड़ता है बाबा साहब के नाम पर। अरे बाबा साहब ने आपको ओबीसी नाम की पहचान दी 26 जनवरी 1950 को। अगर आप ओबीसी रहे होते, सारे ओबीसी के लोग ओबीसी माने होते, तो आज 29 राज्य आपके कब्जे में होता। ये मोदी जैसे खिलाड़ी दिखते नहीं आपको, इसका सारा दोष हमारे ओबीसी के लोग हैं।
हमको लोग समझाते थे, हम बोलकर जी छाकरे साहब तू कहां से केजरीवाल के चक्कर में आ गया। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन जब कैडर समझ में आया, बैरवा साहब ने मुझे समझाया, तब समझ में आया कि सिम कार्ड ब्राह्मण देखिए आके ऊपर बैठ जाता है, करता कुछ नहीं, फिर लिखने जाइए फिर पीछे बैठ गया। पर से ये बीजेपी है, ये वोडाफोन है, ये जब हटता है पीछे एयरटेल कांग्रेस उठा देता है। दोनों नहीं चलिए, दोनों नहीं चाहिए, तीसरा सिम कार्ड आइडिया का केजरीवाल ले लो। जैसे हनुमान जी नहीं चलेगा गणेश ले लो, गणेश नहीं चलेगा दुर्गा जी ले लो, दुर्गा जी नहीं चलेगा शिव जी ले लो, शिव जी नहीं चलेगा निराकार ले लो, निराकार नहीं चलेगा आसाराम ले लो। भक्त भागना नहीं चाहिए, भक्तों को घेरने के लिए नया नया सिम कार्ड लाते हैं। आज राहुल गांधी कह रहा है ओबीसी की जातिगत जनगणना कराएंगे, तुम भले क्यों नहीं कर रहे थे भाई? लेकिन मैं उसको तारीफ करता हूं, अगर वो इतने बोल्डली इतने दमदार आवाज में बोल रहा है कि भाई जिसकी जितनी संख्या हो उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ये हमारे ओबीसी के नेता अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो मैं तो कहता हूं राहुल गांधी वोट देना चाहिए एक बार। हमारा समाज उसी लायक है, हमारा समाज सीबीआई से क्यों डरता भाई? तुमको जेल में डाल देगा क्या? तुमको खाना नहीं मिलेगा? अरे मैं अगर पॉलिटिकल रूप से अगर किसी को शेर कहता हूं तो बिहार का लालू प्रसाद है, कितनी बार भी जेल में डाल दिया और वो झुका नहीं, तो तुम क्यों झुकते भाई? आज उत्तर प्रदेश की बुरी हालत है तो सारे पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स को हाथ नहीं लगाते, कुछ नहीं होने वाला। आपके हाथ से पॉलिटिक्स निकल चुकी है। और बैरवा साहब 26 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत मंथन किया ये 3 पॉइंट एजेंडा के ऊपर, और हमने जिसको समझाया सारे लोग ओबीसी के लोग। आप जौनपुर में जाइए, कोई ऐसा यादव नहीं होगा, कोई ऐसा मौर्य नहीं होगा, कोई ऐसा कुर्मी नहीं होगा जिसके घर में बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले और बुद्ध की तस्वीर नहीं। क्या वहां पर बीजेपी आ पाएगी? कभी नहीं आ पाएगी। वहां कोई नेता नहीं पॉलिटिकल, हमारा सामाजिक नेता गली गली घूम रहे हैं। उसका इफेक्ट देखिए बगल के जिलों में प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नौकरी छोड़े। और मीना साहब को धन्यवाद देता हूं जो मुझे फंसाने की कोशिश की गई, हालांकि फंसा नहीं पाते। हमारा वीडियो 5 साल पहले का आरएसएस के लोग यूट्यूब पर चला रहे थे, ट्विटर पर चला रहे थे। मैं गांव में था कि देवेंद्र यादव भगवान को गाली देता है। अरे भाई गाली देता हूं भगवान से मैं निपट लूंगा, तुम बीच में क्यों पड़ रहे भाई? भगवान हमको श्राप दे देगा, तुम क्या परेशान हो रहे हो? ये बीच में कौन आता है? दलाल आते हैं। तुम्हारा भगवान करता क्या है? बैरवा साहब ने एक बार चर्चगेट में गार्डों को बोला इतना मिठाई मत खिलाओ यार, भगवान को शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। बोला अरे बैरवा साहब ऐसा क्यों बोलते? बताइए हजारों साल से मिठाई खा रहे हैं, शुगर नहीं होगा तो बीपी नहीं बढ़ रहा है। हमारे लोग आके तो तुरंत हो जाता है। ये वायरस है। भगवान क्या है? वायरस है। अल्लाह क्या? वायरस है। बच्चे को नहीं बताते भगवान है, अल्लाह है, ये